तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए गई एनडीआरएफ टीमें वहां से वापस आ गई हैं। ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर वाराणसी पहुंची एनडीआरएफ टीम का चौका घाट के मौजूद बटालियन पर जोरदार स्वागत हुआ है। तुर्की में किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के सराहनीय कार्य को देखते हुए सभी जवानों का फूल माला पहनाकर सराहना की गई है। बातचीत में एनडीआरएफ के जवानों ने अनुभव साझा किया है और बताया गया है कि भूकंप के बाद तुर्की की क्या हालात थे। ऑपरेशन दोस्त के बाद एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन की टीम आज वापस आ चुकी है। बाकायदे कमांडेंट कार्यालय का शंखनाद के साथ किया गया। हमारे साथ वो पूरी टीम है, अभिषेक जी हैं जिनके नेतृत्व में 51 सदस्यीय टीम गई थी। सर, नया देश, नई चुनौती, नई भाषा और किस तरह से कितनी गंभीर स्थिति थी वहाँ की, जिस तरह से आप लोगों ने लगातार लोगों की जानें बचाई। देखिए, अगर हम किसी नए जगह पर जाते हैं चुनौतियां बहुत होती हैं, चाहे वो मौसम का हो या लैंग्वेज का हो या कल्चर का हो। लेकिन एक भाषा जो सबके लिए कॉमन है वो इंसानियत की भाषा है, और इसी को सार्थक करने के लिए हम टर्की गए थे। और वहाँ क्योंकि हम पहले से इन सब चीज़ों की हमें ट्रेनिंग होती है, अगर विषम परिस्थिति ना हो तो हमें बुलाया ही ना जाए, तो विषम परिस्थिति में जाकर काम करना यही हमारी खासियत है और हमने ये किया। और अल्टीमेटली 2 जिंदगियां बचाई गई है इसके द्वारा और काफ़ी सारे लोगों को निकाला गया। सर, डॉग स्क्वाड भी थी, कैसे वो रिस्पांस करता था कि मलबे के नीचे लोग दबे हैं या नहीं दबे हैं? एक्चुअली जो हमारा कैनाइन है उनको ट्रेन किया जाता है। बेसिकली वो बॉडी स्मेल को, जो भी बॉडी ओडर है उसको स्मेल करके इंडिकेट करते हैं, बार करके। यदि कहीं पे भी कोई लाइव विक्टिम्स रहता है तो वो उसके बॉडी ओडर को स्मेल करने के बाद वहाँ बार करके इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई विक्टिम है। फिर हमारे पास दूसरा डॉग से उसको कंफर्म कराते हैं। हो सकता है कि सिंगल डॉग मतलब ऐसे ही बार कर रहा हो, तो 2 डॉग से कंफर्म करने के बाद फिर उस जगह पे एक्सेस बनाया जाता है। एक्सेस बना के हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर उस विक्टिम को रिट्रीव किया जाता है उस लोकेशन से। तो डॉग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे CSR ऑपरेशन में। सर, तिरंगे झंडे के साथ वहाँ के लोगों का रिएक्शन? तिरंगे झंडे के साथ लोगों का रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा आदरपूर्वक था। उन्होंने जो भी हमारे तिरंगे झंडे को जो इंडिया को हम वो हिंदुस्तान करके बोलते थे, वो इंडिया को हिंदुस्तान करके बोलते थे। जब भी हम उनसे वार्तालाप करते थे वो हमसे काफ़ी रेस्पेक्टफुली बात करते थे और जो हमको ग्रीट करते थे कि आप वो बहुत थैंकफुल है कि हमारे देश के लोग वहाँ पहुँचे हैं उनको मदद देने के लिए। मैं सर की बात को और थोड़ा एड ऑन करना चाहूँगा। जैसे आप तिरंगा के बारे में पूछे, तो एक वाकया ऐसा है कि जब हमारे देश से जो एड पहुंच रही थी वहाँ पे, तो उस पर हमारा तिरंगा लगा हुआ था। तो एयरपोर्ट पे जब सामान अनलोड किया जा रहा था, तो सामान अनलोडिंग के टाइम तिरंगा का जो नारंगी रंग ऊपर वाला केसरिया होता है वो नीचे हो गया था। तो वहाँ के सिविलियन ने उसको सीधा करके उसको सैल्यूट किया। ये हमारे तिरंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट था वहाँ पे। सर, कैसे लोग आपको पहचान रहे थे, कैसे आप लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया उस दबे हुए मलबे के बीच से? देखिए, 14 तारीख की घटना को मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। मैं उस साइट पे था और सर कमांडर थे उसके। तो हुआ क्या कि कुछ जगह थी, उसमें क्या हुआ कि 2 डेड बॉडियाँ दिखाई दे रही थी। हम जब उसको रेस्क्यू करने लगे और उनके जो रिलेटिव थे वो हमसे बार बार निवेदन किया था, तो हम उस साइट पे काम कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ, जब 2 किया तो उसमें गुत्थम गुत्थी थी और तकरीबन हम वहाँ से 12 कुछ ही क्षण में, मतलब अप्रॉक्स 4 घंटे का समय 5 घंटे का लग गया। कंटिन्यू वर्क करने के बाद हमने वहाँ पे 12 बॉडियाँ रिट्राइव किया। ये जो कि अंताकिया सिटी में था और जो सीरियन थे वो वहाँ पे रहते थे। तो इस प्रकार से हमारा वो इतनी बड़े रेस्क्यू के बाद, ऑपरेशन के बाद आप लोग वापस लौटे थे, तो प्रधानमंत्री से मिलना कैसा क्षण रहा आप लोग के लिए? जी, बहुत गौरवपूर्ण क्षण रहा। किसी भी एक रेस्क्यूअर के लिए अपने देश के मुखिया से मिलना हमारे ये सर्विस का बहुत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण था कि वहाँ से आए हम लोग, इतने कठिन परिस्थितियों में काम किए और उसे प्रधानमंत्री अभिभूत होकर हम लोग का जो स्वागत किए, हम लोगों का हम हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोग अभी तक जो काम करते हैं CSR फील्ड में, तो एक बिल्डिंग कॉलेज, वहाँ पे मल्टीपल कॉलेज था। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जो कि
स्टेप्स नहीं हुआ था। तो ऐसे साइट पे जाके काम करना। दूसरी चीज़ है कि इंटरनेशनल 80 से ज़्यादा देशों की टीम आई थी, उसमें इंडिया चौथे नंबर पे सबसे बड़ी टीम थी। तो उसके साथ दूसरे देशों के साथ काम करना और एक इंसराग लेवल एक होता है, उस लेवल पे काम करना, जो इंटरनेशनल एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे काम करना अपने आप में एक गौरव की बात है कि हम उस पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही हमने जो देश के लिए किया, अपना देश का झंडा ऊंचा रखने की कोशिश की, तो वो हमारे लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, आप सभी को सारा समय की तरफ से ढेरों सारी बधाइयाँ। ये थे वो एनडीआरएफ 11वीं बटालियन की टीम के सदस्य रणबांकुरे, जो ऑपरेशन दोस्त को सफल करके भारत वापस आए हैं। साथ ही साथ भारत का जो गौरव था, विश्व में वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भारत जाना जाता, तो उस गौरव गाथा को लगातार वो बरकरार रखे रहे। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।